ऐसा आदमी जिसका घोड़ा, जिसकी तलवार, जिसकी बीवी, तीनों चीजें वफादार हो, हंसो देर हो गई मुझे कहने में, इधर मीरन ने दूसरा पड़ा, गालिब ने हत्थे पर कुर्सी के हाथ मारा और उसके खड़े हो गए और बेकरार हो गए और मिसरा तो हो गया। मीरन सा हंसो जनो शमशीर वफादार कसेदी वल्ला अली अली अली। था मुकदमा हार गई तो क्या, इंसाफ नहीं हुआ तो क्या, बता तो गई क्या इस्लामी औरत होशियार रहना, इस्लामी हुकूमत तेरे हुकूक पामाल करती रहेगी। वो दिन और आज का दिन पामाल नहीं हो रहे थे तो फिर हो क्यों रहे मुतालबे। इस मसले का उठना ये बता रहा है कि औरतों के हुकूक छीने गए हैं। क्योंकि इस्लाम फितरती मजहब है तो अव्वल रोज से अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे वहीं से औरत के हुकूक साथ साथ चले। 16 साल के इब्राहिम थे, 14 साल की सारा थी, खाला की बेटी थी। अजीब बात ये हुई कि हजरत इब्राहिम अमीर नहीं थे, माँ बाप मर चुके थे और वतन छोड़ा था, तो क्या जमीनें और क्या जानवर सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन शादी के बाद जनाब सारा बहुत अमीर थी, बड़ा बाकर मकदार में जहेज दिया बाप ने, और खुद जनाब सारा के अपने रेवड़ और जानवर और गले थे, कई हजार भेड़ बकरियां थी। एकदम जनाब इब्राहिम अमीर हो गए। पता चला जब भी इस्लाम का आगाज हुआ अल्लाह ने एक दौलतमंद खातून को नबी की दौजा बनाया ताकि इस्लाम चले। अरे अभी क्या करे, देखिए मौजू को खत्म कर दिया तमीज वाला, लेकिन फिर उससे मुताल्लिक एक जुमला आ गया। अब आप इजाजत दें तो हम फिर वो जुमला मजबूत कर दें। भाई कभी ऐसा नहीं हुआ, इब्राहिम से लेकर मोहम्मद तक जब इस्लाम का आगाज होने लगा तो अल्लाह ने दौलतमंद खातून से नबी की शादी करा दी ताकि इस्लाम का काम चले। पता चला दीन का काम नहीं चलता जब तक कि कोई दौलतमंद औरत ब्याह कर घर में ना आए। मोहम्मद ने अपनी बेटी अली को ब्याही थी तो कहीं ये ना हो कि अली ये कहते आपने तो खदीजा जैसी दौलतमंद से शादी की तो इस्लाम चल गया, अब मैं क्या खिलाफत चलाता, मेरी दीदी तो गरीब थी इसलिए रसूल फटकते गए। अब सुन लो कि हुकूमत हमें क्यों नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली कि पदक छीन लिया, अली कुछ न कर पाए या तलवार चलाते और तलवार से पदक लेते तो लोग कहते तलवार से लिया, लड़के लिया, छीन के लिया। ये कौन कहता अली का हक था? नहीं समझे। अगर लड़ते पदक के लिए तलवार तो भाई तलवार मशहूर है 3 चीजों के लिए निकलती थी, जर, जमीन, जन, पदक। जर भी है, जमीन भी है, जन भी है। अली तलवार उठाकर बचा गए कि इस्लाम में न जर न जमीन न जन। इसलिए कि अली का तो मसला ही कुछ और है। गालिब ने कहा, गालिब ने शेर में कहा, फारसी का शेर है गालिब, और ये वाकया भी अजीब है। पहले वाकया सुना दूं तो फिर शेर सुनने का आपको लुत्फ आएगा। गालिब का ये शेर मिर्जा गालिब का, मिर्जा गालिब के एक दोस्त थे मीरन साहब, उनसे बहुत पक्की दोस्ती थी गालिब की। तो सुबह सवेरे नाश्ते के वक्त गालिब उठ के सबसे पहले उनसे मिलने जाते थे। शायर के ऊपर आमद होती है रात में मिसरों की, तो गालिब पे जो मिसरे उतरते थे वो उन्हें सुनाते थे। तो मीरन साहब कहते थे पहले मेरे मिसरे सुन लो जो रात को मेरे ऊपर आए हैं। अब ये मिसरा हुआ है, अभी सानी मिसरा नहीं लगाया, शेर अभी दिन में पूरा करूंगा। गालिब उस मिसरे की लालच में कि मीरन साहब ने नया मिसरा कोई उतरा होगा उनके ऊपर, वो सुनने की लालच में गालिब रोज जाते थे उनकी। और जब
जब पहुंचते थे तो वो मीरन साहब कहते थे गालिब ये मिसरा आज आया। तो एक दिन गालिब जो पहुंचे तो मीरन साहब कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गए गालिब, रात एक मिसरा मेरे ऊपर आया उतरा। गालिब ने कहा सुनाइए मीरन साहब। कहा ये वाला मिसरा तुम्हें नहीं सुनाएंगे, मुझे दिला भी दे दी और कहा नहीं ये वाला मिसरा इतना अच्छा मिसरा आया है कि तुमको नहीं सुनाऊंगा। कहा क्यों नहीं सुनाइएगा? कहा जब मैं मिसरा सुनाता हूँ जल्दी से तुम उस पर मिसरा लगा देते हो। दिल्ली में शेर तुम्हारा मशहूर हो जाता है, किसी को पता ही नहीं, मीरन को कौन जानता है कि पहला वाला मिसरा मेरा। अब ये मिसरा मुझ पे ऐसा आया है कि ये शेर मैं अपने नाम से रखना चाहता हूँ, इसलिए सानी मिसरा भी मैं ही लगाऊंगा और मुझे मालूम है तुम्हें सुना दूंगा, दर्द से तुम अभी मिसरा लगा दोगे और शेर अपना लोगे। अब तो गालिब का तजस्सुस कहाँ पहुंचा दिया मीरन साहब। अब तड़पने लगे मछली की तरह गालिब, कहने मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं मिसरा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मिसरा खुदा के लिए सुना दीजिए। अब तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। कदे को गालिब वादा किया तुमने, मिसरा मैं सुनाई देता हूँ, मिसरा ना लगाना। कहना नहीं मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। कहा तो सुनो, मिसरा ये हुआ अस्पो जनो शमशीर वफादार कसे दी। भाई ये तो देर हो गई मुझे सुनाने में, वाकया तो बहुत तेज हुआ, वाकया बहुत जल्दी हुआ, हमने देर कर दी। तर्जुमा करना है ना बच्चों के लिए फारसी का। मीरन साहब ने एक मिसरे में ये बात कही कि घोड़ा, तलवार और बीवी ये तीन चीजें, कौन सा इंसान दुनिया में ऐसे गुजरा है जिसकी तीनों चीजें बहुत वफादार थी। घोड़ा भी वफादार था, तलवार भी वफादार थी, बीवी भी वफादार थी। वो कौन है? कसेदी कहीं देखा गया ऐसा आदमी? अस्पो जनो शमशीर वफादार कसेदी कहीं देखा गया ऐसा आदमी जिसका घोड़ा, जिसकी तलवार, जिसकी बीवी तीनों चीजें वफादार हो? अस्पो देर हो गई मुझे कहने में। इधर मीरन ने मिसरा पड़ा, गालिब ने हत्थे पर कुर्सी के हाथ मारा और उसके खड़े हो गए और बेकरार हो गए और मिसरा तो हो गया। मीरन सा अस्पो जनो शमशीर वफादार कसेदी वल्ला अली अली अली। सब अली को देखा, वल्ला खुदा की कसम सब अली को देखा गया। सिर्फ अली को देखा गया, सिर्फ अली को देखा गया, सिर्फ अली को देखा गया। तीन चीजें थी ना ऊपर, अश्क, जन, शमशीर, तो तीन बार का बल्ला। अली आप जरा सनद तो देखिए और गालिब की बेकरारी देखिए। उन पे मिसरा उतरा तो इन पे भी मिसरा उतरा। वाकया छोटा सा है लेकिन पता चला अली वालों का जमात किस तरह रास्ते में रहता है। जहन हम आहंग कैसे रहता है। इसके अलावा मिसरा क्या था? कौन है? किसका नाम हो? कुछ वो हैं जिनके पास घोड़ा था ही नहीं, कुछ वो हैं जिनके पास तलवार थी ही नहीं, और अब बीवियों पे तो मुंह खुलवाइए ना। इसमें तो खामोशी रखिए, इसमें तो खामोशी रखिए। आयत हो कुरान की या हदीस? न मीरन साहब आयत और हदीस से हटे, न गालिब आयत और हदीस से हटे। जाइए बाब फजाइल अली, सही बुखारी, सही मुस्लिम में पहले ये हदीस रखी है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं तीन फजीलतें अली को ऐसी मिली कि अगर हमें मिल जाती तो 100 दूतों से बेहतर था। उसमें पहली बात यही थी कि अली की शादी नबी की बेटी से हो गई।
फातिमा ज़हरा से अली की शादी हो गई। पहली फजीलत तो ये है जो किसी को नहीं मिली। तो सही बुखारी में हदीस का इस्तिखारा देखकर ऐ इमाम इस्माइल बुखारी तुमसे पूछूं कि जब तुम ये हदीस लिख रहे थे कि साद इब्न अबी वक्कास ने ये बात कही कि ज़हरा की शादी अली से हो गई, तो उस वक्त इस्तिखारे में ये भी पूछ लेते अल्लाह अगर हो गई तो क्या हुआ, और भी तो 3 बेटियां थी। इसी में छुपा है बेटी एक ही थी। ये भी तो ये ख्वाहिश थी कि ये क्या हो गया। और दूसरी तड़प हाय हाय काश खैबर का अलम हमको मिलता जैसे अली को मिला। ये फजीलत हम लोगों को नहीं मिली। अलम ये तो बुखारी ने लिखा। गालिब की शेर की रोशनी में जैसी तलवार अली को मिली किसको मिली, जैसा घोड़ा अली को मिला किसको मिला। तलवार की कसम भी अल्लाह ने कुरान में खाई और घोड़े की भी कसम खाई। समझ गए। वाहरे अली इनके ज़हरा ने मुकदमा लड़के खत्म कर दिया, लेकिन अली ने तलवार नहीं उठाई। एक तरफ हुकूक निस्मा थे और वो नहीं मिले, औरतों का उनका हक नहीं मिला जिसका मुतालबा ज़हरा ने किया था। उसके बिल्कुल मुकाबिल एक चीज थी। अगर वो चीज उसके मुकाबिल ना होती तो अली तलवार निकाल लेते। ज़हरा ने आके कहा कि देखिए भाई ये आपकी उम्मत ने हमारा हक छीन लिया, या अली बस अब आप क्यों खामोश हैं, निकालिए जुल्फ़िकार का। तुम कहती तो निकालते। तो अगर वो तलवार निकलती भी तो हुकूक निस्मा के लिए निकलती, इसलिए कि तमाम बेवाओं का हक ले लिया गया था। और अली लड़ते, अली चले, जुल्फ़िकार निकाल दरवाजे तक पहुंचे। कहा तुम कह रहे हो हम जा रहे हैं। शहजादी आप कहती हम जाते, तलवार उठाते, जिन करते चले। दरवाजे तक पहुंचे थे कि मौज़िन ने अज़ान दी। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली वहीं पे रुक गए। कहा भाई ये सोच लीजिए आप, ऐ बिन्ते मोहम्मद सोच लीजिए, आपके कहने से तलवार तो हम चलाएंगे, हक तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, तलवार चलेगी तो फिर अजान में आपके बाप का नाम नहीं रहेगा। अब आप ये बताइए कि आप अजान में अपने बाप का नाम चाहती हैं या चाहती हैं कि तलवार चले। काबुल हसन वापस आ जाइए। कुछ समझे। ज़हरा और उनकी औलाद इसलिए चुप बैठी है कि मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। फिर उसके बाद किसी इमाम ने फाइल नहीं खुलवाई, मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें तो मालूम है कि हम अगर फटक पे लड़ने लगे तो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आ जाएगी। बड़ी गहरी बात है, कहां सबके समझ में आएगा। कौन समझेगा ये कानूनी नुस्खा। भाई झगड़ा जब होता है तो कोई ना कोई तो फैसला होता है। अब आप नहीं समझना चाह रहे तो हम न समझे, तकलीफ का वक्त खत्म हो गया, मसाइल पर आ गए, फिर हम फटक में आपको समझा देंगे। और अगर एक जुमले में आप समझ गए तो देखिए शायद आप समझ जाए बात को। आज अगर ये मुकदमा दोबारा कोर्ट में लाके लड़ा जाए तो अदालत कहेगी कहां है फटक जिसके लिए लड़ रहे हो, कहां है वो जमीन, किस बात पे लिखा है फटक। पता नहीं कहां, हमें क्या पता। तो कहेंगे जाइए मुकदमा आपका खारिज। और हम बाहर अगर मुतालबे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, बैनर लगाएंगे, तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। सूरत हाल ये हो जाएगी कि बात बढ़ते 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 अजान तक आ जाएगी। अली वलीउल्लाह तक आ चुकी, नहीं समझ में आया।
हमें तो मालूम है कि कहां तक बढ़ सकती है। अरे जब इस तुर्पन इस्लामी, और इससे ज्यादा क्या मैं जुमला कहूं बात को समझाने के लिए, तुर्पन इस्लामी मुल्कों की मौजूदगी में नार्वे में जब कार्टून बन सकते हैं तो अजानबंदी हर बात। अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। जब मोहम्मद की शक्ति का कार्टून बर्दाश्त कर सकते हैं मुसलमान, तो क्या हिंदुस्तान में अजानों पे पाबंदी नहीं लग जाए? तो क्या कर लिया, क्या कर लिया आपने? अमेरिका जब हर मुल्क में उतर जाएगा और आपकी अजानों को बंद कर देगा तो आप क्या करोगे? इसी को तो बचा रहे कि ये नौबत ना आए, इसीलिए इत्तेहाद के नारे लगाते हैं। इसीलिए कहते शिया सुन्नी भाई भाई, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इसलिए इत्तेहाद के सब एक रहो। दुश्मन घुस के आके तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें सब बंद ना कर दे। जब तक हमें दिमाग में नहीं लोगे कुछ नहीं बचेगा।